लक्षद्वीप अपनी खूबसूरती के साथ इस बात के लिए भी जाना जाता है कि यहाँ की 97% आबादी मुस्लिम है। इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो पाएंगे कि यह बौद्ध और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। इस द्वीप को राजा चेरामन पेरुमल को इसे बसाने का श्रेय जाता है। लेकिन समय के साथ यहाँ इस्लाम का ऐसा प्रचार प्रसार हुआ कि यह मुस्लिम बाहुल बन गया। राजा चेरामन पेरुमल ने 825 ईस्वी में इस्लाम को अपना दिया और फिर नहीं मिले। उनकी खोज करने के लिए नौकाएं निकलीं और फिर मक्का के किनारे तक पहुंचने के लिए रवाना हुई। माना जाता है कि उनकी खोज के बाद लौटे दल ने अमीनी द्वीप खोजा और वहीं रहने लगे। उनकी खोज में जो लोग वहां गए थे वो हिंदू थे। यहां धीरे धीरे आबादी बढ़ी और अमीनी, कवरत्ती, एंड्रोट और कल्पनी द्वीपों की शुरुआत हुई। यहां पर लोग बसने लगे। धीरे धीरे आबादी का दायरा बढ़ने लगा। यहां इस्लाम पहुंचने की कहानी शेख उबैदुल्लाह से जुड़ी है, जिन्हें संत उबैदुल्लाह भी कहा जाता है। उनका कनेक्शन 7वीं शताब्दी से है। वो अरब में रहते थे और मक्का मदीना में नमाज पढ़ते थे। मक्का में इबादत करते वक्त उन्हें नींद आ गई और सपने में पैगंबर मोहम्मद दिखाई दिए। उन्हें सपने में आदेश में मिला कि जेद्दाह जाओ, वहां से जहाज लेकर इस्लाम को फैलाने के लिए दूर दराज के क्षेत्राएं में जाओ। सपने का पालन करने के लिए समुद्र के रास्ते निकल पड़े। कई महीनों तक समुद्र में यात्रा करते रहे। एक दिन तूफान आया और उनका जहाज संघर्ष करते हुए अमीनी द्वीप आ पहुंचा। उन्हें वहां फिर नींद आई और सपने में आए पैगंबर साहब में वहां पर इस्लाम का प्रचार और प्रसार करने की बात कही। उन्होंने उसी आदेश का पालन किया और जब उनकी मंशा वहां के मुखिया को पता चली तो उन्होंने उन्हें वहां से निकाल दिया। फिर वो एक सुंदर युवती के प्यार में पड़ गए और उनका धर्मांतरण कराकर नाम हमीदत बीबी रखा। बाद में निकाह भी किया। हालांकि हालात सामान्य नहीं थे। कहा जाता है कि यहां विरोध के बाद उन्होंने द्वीप को छोड़ दिया और दूसरे कई द्वीप पर पहुंचे और लोगों को धर्मांतरण करने की बात कही। धीरे धीरे लक्षद्वीप के कई अलग अलग द्वीपों पर जाकर इस्लाम का प्रचार प्रसार करते रहे। अलग अलग जगहों पर जाने के बाद वो अंतिम दिनों वो एंड्रोट लौटे और वहीं उन्हें दफनाया गया। आज वहीं उनका मकबरा है, जिसे देखने के लिए श्रीलंका से लेकर म्यांमार और मलेशिया से लोग पहुंचते हैं। आज भारतीयों का पसंदीदा पर्यटन स्थल है, जिसे देखने के लिए सिर्फ भारतीय ही नहीं, पड़ोसी देशों के पर्यटक भी यहां पहुंचते हैं। पीएम मोदी की यात्रा के बाद फिर यह चर्चा में आ गया।